Hello children of class 6. This is your unit 5 section 2. Lesson is Debu and Mika. Have you ever heard that robot will help you in your homework? And if a robot will help you in your homework, so how will you feel? So let's come to the lesson that how this robot will help in doing homework of Debu. So this is bit of first part of the chapter word to word explanation. In the second part of the video, you will come to know it's a question answers with the back exercise. And it's a prior, all the videos are already uploaded on the channel. If you would like to watch its a solution, you can go to the channel and watch the videos. So let's come to the chapter here. The very first is Debu. Debu is the main character who is this boy. Okay, Papa. Papa is Debu's father and Mika is the name of this robot. So let's come to the chapter. Debu and Mika, this is section 2. We can't imagine a life without technology in the modern world. But modern world में हम टेक्नोलॉजी के बिना तो लाइफ को इमेजिन कर ही नहीं सकते. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. हाउ वंडरफुल इट वुड बी, ये कितना वंडरफुल होगा अगर एक रोबोट हमारा होमवर्क करे. कैसा हो सकता है, चलिए लेसन को रीड करते हैं. सो फर्स्ट देयर हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू. देबू अ 12 years old boy, Papa, Debu's father, and Mika is the family robot. So first scene is here. Like आपने कभी स्टेज शो देखे होंगे, उसमें फर्स्ट सीन परफॉर्म करते हैं, फिर सीन 2 परफॉर्म करते हैं, सीन 3 परफॉर्म करते हैं. सो ऐसे ही हमारा जो फर्स्ट सीन है वो कैसे स्टेज के ऊपर शो होता है. देबू इज सिटिंग इन अ चेयर इन हिज रूम. जो देबू है वो अपने रूम में चेयर के ऊपर बैठा हुआ है. He is alone when the curtain rises. वो अकेला बैठा हुआ है जब पर्दा उठता है. पापा पापा कहते हैं देबू देबू. देबू कहता है तो पापा एकदम से रूम में अंदर आते हैं और उसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? देबू आई हैव बीन कॉलिंग यू. भाई मैंने तुम्हें कितनी बार बुला लिया, तुमने आंसर क्यों नहीं दिया मेरी बात का. देबू कहते हैं पापा आई वांट टू गो आउट एंड प्ले. पापा मैं बाहर जाके खेलना चाहता हूँ. तो पापा कहते हैं व्हाट्स स्टॉपिंग यू, तो कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है, जाते क्यों नहीं. देबू कहते हैं आई गोट अ हिस्ट्री असाइनमेंट, मुझे एक हिस्ट्री का असाइनमेंट मिला है करने के लिए. विल यू हेल्प मी, क्या आप उसे फिनिश करने में मेरी हेल्प करोगे पापा. पापा कहते हैं सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं. पापा देबू कहते हैं प्लीज प्लीज हेल्प मी पापा. तो पापा कहते हैं देबू आई केम टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यू रोबोट हेल्पर. तुझे पता मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं तुम्हें एक न्यू हेल्पर जो हमारा रोबोट हेल्पर है मैं उसको तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने आया हूँ. तो देबू कहते हैं सच में. पापा कहते हैं मीका, उसका नेम है मीका. सो ब्रांड न्यू रोबोट, तभी एकदम से न्यू ब्रांड का जो रोबोट है चलते हुए अंदर रूम के अंदर आ जाता है. तो देबू उसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट के साथ देखते हैं. पापा कहते हैं दिस इज मीका, यही है मीका. इट इज प्रोग्राम टू हेल्प अस, ये इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि ये हमारी हेल्प करेगा. सो देबू कहते हैं मीका मीका वेयर इज माय पेन. मीका मेरा पेन कहाँ पे है. आई हैव टू यूज दिस एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट, मैं इस एंशिएंट में इस पुराने इंस्ट्रूमेंट को, इस पुरानी सी चीज को यूज करना चाहता हूँ टू डू माय असाइनमेंट, मेरा असाइनमेंट करने के लिए. तो मीका कहता है इट इज इन योर लेफ्ट हैंड देबू. तो मीका कहता है कि ये तो तुम्हारे लेफ्ट हैंड में है. पापा हंसने लग जाते हैं. हैव फन विद मीका, तो कहते हैं कि चलो तुम मीका के साथ कुछ एंजॉय करो देबू. एंड आई हैव टू गो आउट नाउ, मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है. तो पापा उसी टाइम रूम से चले जाते हैं और देबू जो है दोबारा से अपनी नोटबुक के ऊपर झुक जाता है. क्या करने के लिए, अपना काम करने के लिए. देयर इज अ साइलेंस एज ही रीड्स, वो बिल्कुल वहां पे साइलेंस रहता है जब वो रीड कर रहा होता है. वो रीड क्या करता है, देबू रीड करता है हॉर्स. व्हाट ऑन अर्थ इज अ हॉर्स, इस अर्थ पे हॉर्स क्या चीज है. तो मीका जो रोबोट होता है वो रिप्लाई करता है इट्स अ नाउन, जो हॉर्स है वो नाउन है. द वर्ड रेफर्स टू एन एनिमल, जो ये वर्ड है एक एनिमल का नेम है. विच वॉज यूज्ड, जो कि 20th सेंचुरी पहले किस लिए यूज किया जाता था, बुलोक कार्ट्स को खींचने के लिए, मतलब जो छकड़ा गाड़ी होती थी उनको खींचने के लिए यूज किया जाता था. पीपल ऑल्सो रोड इट, पीपल इसके ऊपर सवारी भी करते थे. द एनिमल इज नाउ एक्सटिंक्ट, लेकिन आजकल जो ये एनिमल हो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये छुपता जा रहा है. अब इतना ये जो है वो इतना यूज में नहीं लेके आ रहे लोग उसको. तो देबू जो है कहते हैं वाओ, पापा सेड यू आर प्रोग्राम टू हेल्प अस, पापा ने कहा था तुम हमारी हेल्प करने के लिए ही प्रोग्राम किए गए हो. बट आई डिडंट इमेजिन, लेकिन मैं तो ये सोच भी नहीं सकता दैट यू कुड आंसर माई क्वेश्चन, कि तुम मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो. मीका कहता है आई एम प्रोग्राम टू आंसर अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस, मैं इस तरीके से प्रोग्राम किया गया हूं कि मैं वाइड रेंज मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर भी तुम्हारे दे सकता हूं. देबू कहता है रियली,
कैन यू आंसर क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री, क्या तुम हिस्ट्री के क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हो? मीका कहता है आई कैन, बिल्कुल दे सकता हूँ। आंसर, आई कैन आंसर, मैं आंसर कर सकता हूँ। एनीथिंग यू आर लाइकली टू आस्क, जो भी तुम पूछोगे मैं उसका आंसर कर सकता हूँ। तो आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ आंसर, मेरे पास बहुत सारे आंसर्स हैं। आस्क मी एनीथिंग यू लाइक, तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो, एनीथिंग एट ऑल, किसी भी चीज के ऊपर। देवो कहता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू, तो कैपिटल ऑफ पेरू, तभी मेका उसको रिस्पॉन्स देता है लिमा। देवो कहता है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो मेगा कहता है द नील इन अफ्रीका एंड इट्स 6853 किलोमीटर्स। देवो कहता है रियली, मतलब इसको तो सब कुछ पता है। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं मीका कहते हैं डोंट यू वांट टू आस्क मी एनी मोर क्वेश्चन, क्या तुम मुझे और क्वेश्चन नहीं पूछोगे मेरे से? देवो कहता है आई विश आई कुड, हाँ बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूँ, बट आई हैव होमवर्क टू डू, लेकिन मेरे मुझे होमवर्क करना है। मैं पूछना तो बहुत से क्वेश्चन चाहता हूँ, लेकिन मुझे होमवर्क करना है। मीका स्टैंड साइलेंट, फिर मीका जो रोबोट होता है आराम से खड़ा हो जाता है। देवो कहते हैं ऑल माई फ्रेंड्स आर आउट प्लेइंग, जो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वो तो सारे बाहर खेल रहे हैं। एंड व्हाट आई एम डूइंग, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? तो मेका एकदम से कहता है यू आर सिटिंग हियर, आप यहाँ पे बैठे हो, इन योर रूम, अपने रूम में, फ्रॉम टाइम टू टाइम लुक अप एंड साइन, आप कभी ऊपर देख रहे हो कभी नीचे देख रहे हो, एंग्रली, आप गुस्सा हो, देन यू, तो मतलब उसको डिस्क्राइब करने लग जाता है, क्योंकि उसने सोचा मीका ने कि उससे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो उसी का आंसर देने लग जाता है रोबोट। बड़ा फनी सा लगता है कि एकदम से वो तो अपने मन में बुड़बुड़ा रहा होता है कि मेरे फ्रेंड्स तो बाहर खेल रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठा, मैं यहाँ बैठा कर क्या रहा हूँ? तो एकदम से मीका कहता है कि तुम यहाँ पे बैठ के अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हो और ऊपर नीचे देखने की कोशिश कर रहे हो, आप गुस्से में हो, तो उसको और भी ज्यादा डिफाइन करने लगता है। तभी वो कहता है ओके ओके ओके, इनफ इनफ इनफ, स्टॉप नाउ स्टॉप। तो देवो कहता है भाई चुप हो जाओ थोड़ी देर। ओके, देन जो है कहते कि यस ओके, सो मेका एकदम से साइलेंट हो जाता है। देवो कहते हैं सो यू थिंक यू आर स्मार्ट, तो देवो कहते हैं तुम क्या सोचते हो, तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट हो, डोंट यू, क्या तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं हो? तो मेका कहता है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। रोबोट कहता है मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, क्योंकि मैं प्रोग्राम किया हूँ तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, तुम मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, यू लाइक, जो भी तुम चाहो, आई कैन आंसर इट, मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। तो देवो उसी की नकल उतारते कहते हैं हाँ आई एम प्रोग्राम टू आंसर मेनी क्वेश्चन, आई कैन गिव योर आंसर्स, तो उसकी मतलब नकल उतारते ऐसे उसकी एक्टिंग करने लग जाता है। सो देवो सिट्स लाइक अ स्टैचू, देवो यहाँ पर बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठ जाता है। अ स्माइल डांसिंग ऑन हिज फेस, तो एकदम उसके फेस पे बड़ी स्माइल आ जाती है। वो यहाँ पर क्या सोचता है, क्यों हंसने लगता है यहाँ पे? कैन यू रियली आंसर द क्वेश्चन, क्या तुम रियल में क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो? मेगा कहता है ऑफ कोर्स आई एम प्रोग्राम्ड टू, वो फिर से अपनी उसी बात को रिपीट करने लग जाता है कि हाँ मैं प्रोग्राम किया गया हूँ बहुत से आंसर्स का क्वेश्चन देने के लिए, आई कैन, तो कहते हैं ऑल राइट, हाँ हाँ मैं समझ गया तुम क्या हो भाई, तुम प्रोग्राम किए गए हो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। सो आई हैव दिस होमवर्क, मेरे पास ये होमवर्क है टू कंप्लीट, इसको कंप्लीट करने के लिए। इट्स ऑन हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का होमवर्क है। इट्स अबाउट हॉर्सेज, ये जो होमवर्क है वो हॉर्सेज के बारे में है। आई हैव टू यूज अ पेन, मुझे पेन का यूज करना है। फ्रॉम द पास्ट, बहुत मतलब काफी टाइम से हम पेन का यूज करें इसको लिखने के लिए, राइट इन अ नोटबुक। एंड अनदर थिंग फ्रॉम द पास्ट, और दूसरी चीज है सो मच हिस्ट्री फॉर वन असाइनमेंट, और यहाँ पर बहुत सारी हिस्ट्री की चीजें जो मुझे यहाँ पर लिखनी है। डू यू थिंक, कैन यू, विल यू बी एबल टू डू दिस, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इसको कर सकते हो? तो मीका कहता है यस ऑफ कोर्स आई कैन कंप्लीट योर वर्क, बिल्कुल मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ। देवू बिल्कुल से बिल्कुल जंप करने लगता है, वाह अगर ये मेरा काम कर देगा, अगर ये मेरा होमवर्क कर देगा तो बहुत अच्छी बात है। ही इज स्माइलिंग वाइडली, तो मतलब बहुत अच्छे से स्माइल करने लगता है, वाह भाई अब तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, देन आई एम फ्री, आई कैन गो एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, अगर ये मेरा होमवर्क कर दे तो फिर तो मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर तो मैं आराम से बाहर खेलने जा सकता हूँ। तो वो इस तरह से हंसने लग जाता है कि अरे वाह ये तो मेरा काम कर देगा। ही डांस अराउंड द रूम होल्डिंग मीकाज आर्म, तो देखो जैसे रूम के अंदर वो मीका का हाथ पकड़ के डांस करने रहता है कि अरे अरे वाह अगर मीका मेरा काम करेगा तो मैं तो बाहर खेलने जा सकता हूँ, तो इसी खुशी में उसके साथ डांस करने लग जाता है। तो देवू कहता है बाय मीका, मीका कहता है बाय देवू। तो ये एक सीन यहाँ पर फिनिश हो जाता है कि जब वो अपना होमवर्क किसको देके चला जाता है, मीका को, रोबोट को देके चला जाता है कि भी तुम मेरा होमवर्क कर देना। अब सीन 2 क्या आता है, नेक्स्ट मॉर्निंग का। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन इन्होंने दिखाया यहाँ पर कि देवो इज सिटिंग अप इन बेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस, मतलब वो हंस रहा है यहाँ पर, उसकी वो स्माइल पास कर रहे हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठ जाता है। देवो कहता है व्हाट फन आई हैड, भाई कितना एंजॉय किया मैंने प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए। एंड बेस्ट थिंग, जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई होमवर्क, और सबसे बड़ी बात कि मुझे अपने होमवर्क के लिए वरीड ही नहीं होना पड़ा, मुझे अपने होमवर्क के लिए कोई
प्रॉब्लम ही नहीं आई मेरे सामने, बिकॉज मीका माई ब्रिलियंट रोबोट, क्योंकि मीका जो मेरा ब्रिलियंट रोबोट है, मस्ट हैव फिनिश्ड राइटिंग इट, क्योंकि उसने अब तक तो वो काम पूरा कर दिया होगा। देबू जम्प्स आउट ऑफ बेड, वो बेड से बिल्कुल उछल जाता है, उछल के पड़ता है। पिक्स अप द नोटबुक, वो नोटबुक को उठाता है, एंड ओपन्स इट, और इसको खोलता है। ही स्माइल्स वैनिश, हिज स्माइल वैनिश, उसकी जो स्माइल है वो एकदम से गायब हो जाती है। एंड व्हेन ही लुक अप ही इज हॉरिफाइड, और जब वो नोटबुक के अंदर देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। क्यों? देवू, बट वट डज दिस मीन, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? जब वो नोटबुक में देख रहा होता है तो कहते हैं इसका मीनिंग क्या है। पापा एकदम से रूम के अंदर आते हैं और पापा पूछते हैं देबू कैन यू, वाई, व्हाट हैपेंड, भाई क्या हुआ? तो पापा पूछते हैं भाई व्हाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, भाई तुम्हें क्या हो गया एकदम से देबू, तुम इतने अनहैप्पी क्यों हो गए? देबू कहता है पापा टुडे, तो बोलते बोलते रुक जाता है। पापा कहते हैं टुडे मंडे मॉर्निंग कांट बी सो बैड, भाई मंडे मॉर्निंग कोई ज्यादा बुरी नहीं है, आफ्टर ऑल क्या बात हुई है? देबू कहते हैं ओ इट इज पापा लुक एट माई नोटबुक, भाई मेरे होमवर्क पे, नोटबुक पे देखो एक बार क्या हुआ है। शो पापा हिज नोटबुक, अपनी जो नोटबुक अपने पापा को शो करते हैं। पापाज फेस बिकम सीरियस, उसके पापा का फेस बहुत सीरियस हो जाता है, अरे क्या लिख दिया? तो क्या हुआ था एक्चुअली वहां पे? पापा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस देबू, भाई इसका मीनिंग क्या भाई देबू? व्हाट इज योर वेयर इज योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क का है भाई, ये तो नोटबुक तो तुम्हारी है लेकिन ये होमवर्क तो तुम्हारा किया हुआ नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने क्या लिखा है इसमें। तो देबू कहता है दिस इज माई होमवर्क पापा, पापा यही तो मेरा होमवर्क है। पापा कहते हैं दिस, ये तुम्हारा होमवर्क है? हाउ कैन यू कॉल दिस होमवर्क, तुम इसको होमवर्क बोलते हो? ये ऐसे होमवर्क करते हैं? दिस इज रिटन इन रोबोट लैंग्वेज, तुम्हें पता है ये रोबोट लैंग्वेज में लिखा है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे उसने बोला कि मेरा होमवर्क कर देना, ठीक है, रोबोट ने उसका होमवर्क कर दिया, वो राइट था लेकिन वो रोबोटिक लैंग्वेज में था। जो रोबोट्स की लैंग्वेज होती है उसने अपनी लैंग्वेज में उस होमवर्क को कर दिया था, जो कि किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। सो देबू कहता है दिस इज व्हाट मीका कॉल होमवर्क, ये वही है जिसको मीका होमवर्क कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारा होमवर्क कर दिया। तो पापा कहते हैं मीका व्हाट डज ही हैव टू डू विद योर होमवर्क, भाई उसने तुम्हारे होमवर्क के साथ क्या कर दिया? देबू कहता है तो उसने बहुत कुछ कर दिया। आई आस्क्ड मीका टू डू माई होमवर्क यस्टरडे, कल मैंने मीका को कहा था, रोबोट को कहा था कि मेरा होमवर्क कर देना। पापा देबू हाउ कुड यू आस्क मीका टू डू योर होमवर्क, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मीका तुम्हारा होमवर्क करेगा, तुमने ऐसा क्यों बोला उसको? देबू कहता है बट पापा आई वांटेड टू गो एंड प्ले, पापा मुझे बाहर जाना था, मुझे खेलने जाना था, इसलिए मैंने बोल दिया। एंड मीका सैड ही वुड डू द होमवर्क फॉर मी, और मीका ने खुद ही कहा था कि वो मेरा होमवर्क कर देगा। सो आई गेव हिम माई नोटबुक, और इसलिए मैंने अपनी नोटबुक उसको दे दी। एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। वट आई एम गोइंग टू टेल माई टीचर, अब मैं अपनी टीचर को क्या बोलूंगा? पापा कहते हैं यू विल हैव टू टेल योर टीचर द ट्रूथ, भाई अपने टीचर को सच्चाई बोल देना क्या क्या हुआ था। आई होप यू हैव लर्न अ लेसन, मुझे लगता है कि तुम्हें एक मैसेज मिल गया है, तुम्हें एक सबक मिल गया है। देबू यू शुड नेवर आस्क अदर्स टू डू योर होमवर्क, तुम्हें कभी भी दूसरों को नहीं बोलना चाहिए अपना होमवर्क करने के लिए। तो देबू कहता है यस पापा, लेकिन अब क्या करूं? एवरी सिंगल रोबोट every single robot is fabricated for a specific purpose, कहते हैं कि पापा कहते हैं कि हर एक जो रोबोट होता है वो स्पेसिफिक किसी काम के लिए ही वो डिजाइन किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। आवर मीका हैज बीन बिल्ट टू डू डोमेस्टिक चॉर्स, जो हमारा जो मीका है वो डोमेस्टिक घर के काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया, ना कि तुम्हारा होमवर्क करने के लिए। दैट्स ऑल ही कैन डू, वो सब काम वो कर सकता है, डोमेस्टिक वर्क कर सकता है, लेकिन वो तुम्हारे होमवर्क नहीं कर सकता। सो देवू कहता है बट पापा ही न्यू सो मच, लेकिन पापा उसको तो बहुत सारी चीजों के बारे में पता, उसने बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर भी मुझे दिए थे। एंड पापा कहते हैं दैट्स बिकॉज ही हैड बीन फेड, ये इसलिए है क्योंकि हमने उसके अंदर इन चीजों को डाला हुआ है, ये जर्नल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। ही हैज बीन प्रोग्राम टू टॉक कॉन्फिडेंटली, वो इसलिए डाले ताकि वो कॉन्फिडेंटली टॉक कर सके, बात कर सके दूसरों के साथ। बट दैट डजंट मीन, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो तुम्हारा होमवर्क कर देगा। तो देवू कहता है कि बट पापा यू डोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझ सकते, मीका ने खुद कहा था मुझे कि वो मेरा होमवर्क कर देगा। ही सेड ही कुड डू इट, उसने कहा था कि वो खुद कर देगा। पापा कहते हैं, पापा हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि ही डिड इट, उसने किया ना, इन हिज ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में कर दिया, उसने कहा और उसने कर भी दिया। डिडंट ही, क्या उसने नहीं किया? बिल्कुल किया।
उसने कहा था कि वो तुम्हारा होमवर्क कर देगा, उसने होमवर्क कर दिया, लेकिन उसने किया तो अपनी लैंग्वेज में ना। यू शुड रिमेंबर टू डू थिंग्स योरसेल्फ, तुम्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी चीजों को तुम्हें खुद करना चाहिए। आई एम श्योर मीका हैज नेवर रिटन अ वर्ड इन नोटबुक, और मैं श्योर हूं कि उसने कभी भी कोई वर्ड, सिंगल वर्ड भी नोटबुक में नहीं लिखा है। देवू कहते रियली, हाँ बिल्कुल। तो पापा कहते लेट्स चेक शैल वी, कहते कि चलो हम उसको जाके चेक करते कि मीका और क्या क्या करने के लिए बोलेगा। तो एकदम से मीका वहां पे आ जाता है, मीका को बुलाते हैं। तो पापा कहते हैं ओ मीका कैन यू ड्रॉ मी अ पिक्चर, क्या तुम मेरे लिए पिक्चर ड्रॉ कर दोगे? तो मीका कहते हैं सर्टेनली सर, बिल्कुल सर कर दूंगा। व्हाट वुड यू लाइक मी टू ड्रॉ, भाई तुम आप मेरे से क्या ड्रॉ करवाना चाहते हो? कहने का मीन्स यहाँ पर अब देवू और पापा बहुत जोर जोर से हंसने लगते हो। क्यों हंसते हैं? क्योंकि मीका हर एक काम के लिए यस बोलता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली गई है कि ये चीजें क्या होती है, उनको कैसे उसको मैनेज करना है, लेकिन उसने कभी भी नोटबुक पे या पेन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन वो कभी मना नहीं करेगा कमांड के लिए कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। तो इसलिए लास्ट में दोनों के दोनों हंसने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन मीका कहता है सर सर लेकिन मैं कर सकता हूँ सर। तो मीका लास्ट में सर सर बोलता रह जाता है, और वो क्या है, दोनों के दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। ओके, सो दिस इज वर्ड टू वर्ड translation of this chapter, and its a question answers with back exercise is just after this video. So thank you so much for watching the video. Have a marvelous day everybody.